नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीआर मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं खास खबर। चैत्र नवरात्र चल रहा है और माता का पूजा हर मंदिरों में, हर गांव में की जा रही है। लेकिन चैत्र नवरात्र की क्या विशेषता है, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गुठनी प्रखंड मुख्यालय के गुठनी बाजार में स्थित बुढ़िया काली माई के मंदिर पर, जहां हम चैत्र नवरात्र के पूजन की विधि और पूजन से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। तो आइए आर बिहार के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं काली मंदिर के मुख्य पुजारी जी। जय बुढ़िया काली माई। बुढ़िया काली माई गुठनी आदिकाल से स्थापित हैं। इनकी उत्पत्ति कब से हुई ये किसी को जानकारी नहीं है। खासकर यहाँ के जो लोग हैं बताते हैं, जो भी बूढ़े हैं वो भी कहते हैं हमारे बाबा दादा के ज़माने से ये माई यहाँ पर आई हुई हैं। अब कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ये किसी को पता नहीं है। इस गांव की सबसे पुराना यह बुढ़िया काली माई जी का मंदिर है, इसीलिए इनको बुढ़िया काली माई कहा जाता है। अब प्रश्न है कि इस माई की विशेषता क्या है। बुढ़िया काली माई गुठनी जो नज़रें हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। पूजा के वक्त इनकी नज़र, इनका चेहरा, इनका रूप बदलता रहता है। बुढ़िया काली माई आप सभी को खुश रखें, निरोग रखें, यही हमारी शुभकामना है। चैत्र नवरात्र बड़े सौभाग्य की से यह देखने को हम सबको मिलता है। बड़े बड़भागी हम लोग हैं। इस नवरात्र में हम लोग हर जगह देवी मंदिर में पूजा करते हैं, कर्म करते हैं। जीवन रूपी खेत में कर्म रूपी बीज बोया करूं, ये हमारा लक्ष्य है। कर्म कैसा ही हो उसका उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर उसका उद्देश्य ठीक है तो आपका कर्म पुण्य वाला है। अगर उसका उद्देश्य खराब है, हानिकारक है, तो वह पाप देने वाला है। इसलिए कोई भी कार्य की अंततः उसकी निर्भरता उसके उद्देश्य पर होता है। डॉक्टर भी छुरा चलाकर पेट फाड़ता है, डाकू भी छुरा मारकर पेट फाड़ता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक जान बचाने के लिए फाड़ता है, दूसरा जान मारने के लिए फाड़ता है। तो उद्देश्य के चलते डाकू वाला पाप कर्म हुआ और डॉक्टर वाला पुण्य कर्म हुआ। इसलिए कोई भी कर्म उसके उद्देश्य पर निर्भर रहता है। सब चैत्र नवरात्र के लोग से जुड़ल, ठीक थोड़ा विस्तार में बता दें। चैत्र नवरात्र को हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। यह थोड़ा गर्मी थोड़ा जाड़ा, ये दोनों का सम्मिलन बिंदु है। इस चैत्र नवरात्र में माँ भगवती आती हैं इस धरती पर, अर्थात हम लोगों का जो प्रथम जो शुरुआत है वर्ष का, या चैत्र से ही शुरू होता है। तो चैत्र हम लोग के हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। माँ भगवती जब आती हैं तो हम लोग का पहला दिन शुरू होता है। तो चैत्र में माँ भगवती का पूजन पाठ करना सबों के लिए बहुत लाभदायक है। माँ तो माँ होती है, वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा के लिए शुभ ही कर्म करती है, कल्याण ही करती है। जैसे भी हो आप माँ का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे माँ के प्रति आपको फायदा ही होगा। जैसे आपको मिठाई खाना है तो मिठाई जानबूझकर खाएं या अनजान में खाएं, मीठा तो लगेगा ही। ठीक उसी तरह माँ भगवती का यह गुण है कि आप अनजान में नाम लें या जान से लें, रुचि से लें, अरुचि से लें, भुला कर लें, याद करके लें, माँ तो कल्याण करेगी ही। चैत्र है न महीना, यह अजोरिया का जो है शुक्ल पक्ष का, इसी दिन से हिंदू धर्म में कैलेंडर में यह नव वर्ष का पहला दिन है, जिसमें माँ भगवती का आगमन होता है। तो माँ भगवती का आगमन होने के कारण
हम लोग इसको इस वर्ष का प्रथम दिन मानते हैं। यही कारण है, हम इस माँ भगवती के कारण चलते हैं। हर रूप में माँ की अलग अलग उनकी शक्ति का, उनके गुण का बखान किया गया है शास्त्र में। तो माँ जो शैलपुत्री है वह पार्वती जी हैं, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी हैं, सिद्धिदात्री हैं। इन नाम के पीछे उनका गुण छिपा हुआ है, उन गुण के चलते इनका नाम है। जो जिस इस समय में जो जो कार्य करने के लिए भगवती ने अपना रूप परिवर्तन किया है या रूप धारा हुआ है, उसी गुण के चलते इनका नाम भी है और उनकी पूजा भी होती है। अलग अलग प्रसाद का भी महत्व है। किसी दिन नारियल है, किसी दिन गुड़ है, किसी दिन हलवा है, किसी दिन खीर है, किसी दिन पुआ है। सब का अलग अलग महत्व है। अलग अलग विशेष कार्य के लिए अलग अलग भोग लगाया जाता है। भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। तो माँ तो भाव की भूखा होती है। भाव में जो भी अर्पित करेंगे माँ स्वीकार कर लेगी। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए भाव जरूरी है।